नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि को। बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है और ये महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाती है क्योंकि इस तिथि को भगवान के उग्र स्वरूप का प्रकट हुआ है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, वैसे तो भगवान के बारे में कहा जाता है अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, चैतम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम अखिलम। अरे मधुर क्या नहीं है उनके पास, सब कुछ मधुर है। लेकिन ये जो 14 चतुर्दशी तिथि आती है वैशाख शुक्ल पक्ष की, ये तिथि भगवान के उस अवतार की है जिसपे कुछ मधुर नहीं है। बड़ा क्रोध है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी ग्लानि है अपने ऊपर भी और दुष्ट व्यक्तियों के ऊपर भी। अपने ऊपर भगवान को ग्लानि क्यों है? क्योंकि इस अवतार में भगवान को थोड़ा सा विलंब हो गया, भगवान के भक्त को थोड़ा कष्ट हो गया, इसलिए भगवान को अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्लानि है, उदासी है। और ग्लानि जहां होती है, क्रोध भी तो वहीं होता है। जब कष्ट होता है, क्रोध तभी तो निकल करके आता है। जब कहीं ऐसा लगता है कि हमसे ये गलती हो गई, हमें ये कार्य और पहले करना चाहिए, तभी तो क्रोध आता है। कामनाओं की समय से पूर्ति नहीं होती, क्रोध तभी तो आता है। अपने किसी निकटतम व्यक्ति को किसी से कष्ट हो तो क्रोध तभी तो आता है। ऐसी तिथि को, वैशाख की चतुर्दशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की, भगवान नरसिंह का प्राकट हुआ है। कथा सबको पता है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। हिरण्यकश्यपु का पुत्र थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान के परम भागवत थे, भगवान के बहुत भक्त थे, परम भागवत थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का नाम द्वादश भागवतों में आता है और प्रहलाद जी नारद जी के शिष्य हैं। रामचरितमानस से चौपाई आती है, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, विनय विचार करें शुभ जानी। लेकिन यहां पर प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। बाबा तो तुलसी ने कह दिया कि पिता की बात माननी चाहिए बिना विचार के, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि पिता ने प्रहलाद जी से एक ही बात कही कि पुत्र भगवान मैं हूं, मुझे भगवान मानो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप भगवान नहीं है, पिताश्री आप भगवान नहीं है, भगवान तो केवल नारायण है। भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, इस विषय में युद्ध छिड़ गया, मन से युद्ध छिड़ गया। प्रहलाद जी अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद जी वही बात बताना चाहते थे जो श्री प्रहलाद जी ने अपने गुरु नारद जी से सीखी। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने अपने गुरु को प्राथमिकता दी, नारद जी को प्राथमिकता दी। और जैसा नारद जी ने बताया था कि भगवान नारायण ही सबके परमात्मा है, सबके ईश्वर हैं, सबके सब कुछ हैं, तो वही बात प्रहलाद जी ने अपने पिता से कही। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, पिताजी बार बार कहता रहा मुझे भगवान को, मुझे भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा आपको क्यों कहें, आप तो पिता हैं, आपका तो जन्म हुआ है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बार बार प्रहलाद जी बताते रहे भगवान के बारे में। पिता को अपने पुत्र से ही बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, अपने पुत्र से ही पिता ग्लानि करने लगा, घृणा करने लगा, अनेकों प्रकार से मरवाने का प्रयास किया। कभी उबलते हुए तेल में डलवा करके, कभी ऊंचाई से गिरा करके, कभी हाथी से कुचलवा करके, कभी विषैले सर्पों से कटवा करके, अनेकों प्रकार से प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। एक बार तो उस प्रहलाद जी की बुआ आ गई और प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके अग्नि में प्रवेश कर गई कि मैं इसे जला दूंगी, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु तो क्रोध से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि पूछ लिया कि तुझे बचाने कौन आता है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान। तो भगवान तेरा कहाँ है? आसपास सबसे नजदीक जगह थी वो खंभा था। प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भगवान है, इस धरती में पर भी हैं, आकाश पर भी है, तुम्हारी गदा पर भी हैं, तुम्हारे मस्तक पर भी हैं, सब जगह भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है संसार में। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। क्या करता? उसी समय उसने अपनी गदा को उठाया और उस खंभे में ये सुनकर के मारने का प्रयास किया, क्योंकि खंभे में भगवान है। उसको लगा आज इसके परमात्मा को मैं नष्ट कर दूंगा।
भगवान की आंख खुली कि मेरे भक्त ने कह दिया कि खंभे में भगवान है, और अगर मैं खंभे में प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त की बात झूठी हो जाएगी, लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। उसी समय भगवान उस खंभे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। नर और सिंह, पूरा का पूरा गर्दन के नीचे का हिस्सा मनुष्य के जैसा और गर्दन के ऊपर का हिस्सा सिंह के जैसा। भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया। जिस दिन भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरसिंह चतुर्दशी तिथि के नाम से जाना जाता है। व्रत पूजन कैसे करना है भगवान विष्णु का आप सबको पता है, लेकिन इस दिन भगवान का पूजन ना करके, पूजन तो करना ही है लेकिन पूजन की जगह केवल स्तुति की जाए, क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। और जो स्तुति प्रहलाद जी ने की है, जो भागवत कथा में बड़े सुंदर ढंग से लिखी हुई है, अगर उस स्थिति को हम लोग करते हैं तो निश्चित मानिए परमात्मा बड़ी आसानी से प्रसन्न होगा और हमारे कष्टों को वैसे ही दूर करेगा जैसे प्रहलाद जी के कष्टों को भगवान ने दूर करने का प्रयास किया। निश्चित ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, ताकि ऐसी सुंदर जानकारी उन तक पहुँचे। वीडियो में लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जय नरसिंह भगवान लिख करके हमें सूचित करें कि आपने इस वीडियो को देखा है। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय जगन्नाथ, जय श्री राम।